नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ ट्विंकल दुबे। चलिए शुरुआत करते हैं मिनट टू मिनट ब्रेकिंग की, जिसमें आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावे पर अब सियासत गर्मा गई है। फिर सामने आया अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है। अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट कर लिखा गया है, लगता है ये इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है और इतनी अधिक साधारण है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है, ये इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते हैं। चेहरे पर हाव और देह की भाषा हताशा निराशा से भरी हुई है। ट्रस्ट सदस्यों को साथ बैठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए। आंकड़ा मिलान के लिए सीसीटीवी का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच बाहर आएगा। उनमें हर कोई एक जैसा नहीं है। 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे हैं? अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि स्पष्टीकरण ही साफ नहीं है। लगता है कि ये इनके लिए आम बात है और इतनी अधिक साधारण है कि ये इसे अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते। चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी हुई है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए और आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी से साक्ष्य जुटाए जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे तो सच तुरंत बाहर आ जाएगा, क्योंकि उनमें हर कोई एक जैसा नहीं है। इस हेराफेरी की शंका में केंद्र में जब कोई एक व्यक्ति विशेष है या फिर एक से ही स्पष्टीकरण का क्या महत्व है, ये भी स्पष्ट किया जाए कि 40 सेकंड का स्पष्टीकरण आने में इतने घंटे क्यों लगे और स्पष्टीकरण के नाम पर 1 मिनट बोलना भी भारी क्यों पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की चुप्पी की तरह है, सब साफ हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे स्पष्टीकरण के नाम पर शाब्दिक औपचारिकता निभाई जा रही है। संपूर्ण विश्व का सम्मत और बेहद कमजोर स्पष्टीकरण से भी बेहद अधिक शंकित और आहत हुआ है। तो जिस तरीके से राम जन्मभूमि में चढ़ावे को लेकर सियासत तेज हुई है, अब अखिलेश यादव ने स्पष्टीकरण मांगा है सरकार की तरफ से। एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरते नजर आए हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का कहना है कि राम जन्मभूमि में चढ़ावे के नाम पर हेराफेरी की जा रही है, करोड़ों का गबन किया जा रहा है और उस पर सरकार चुप क्यों है, उस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा जा रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर सब ट्रस्टी एक साथ बैठते हैं तो शायद इस बात की जानकारी मिल पाएगी और इस बात का खुलासा हो पाएगा कि क्या कुछ चल रहा है मंदिर परिसर में। अगर कहीं से कोई चीज छूट रही है तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरी व्यवस्था को किया जाए। राम जन्मभूमि में गबन की बात करते नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। उन्होंने कहा है कि जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसमें अनियमितता हो रही है और करोड़ों का गबन किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। किसी की तरफ से भी कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। सभी ट्रस्टीज को बिठाकर इस पर बातचीत करनी चाहिए, उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि आखिर ये सारी चीजें क्यों हो रही है। अगर कहीं से कोई चीज छूट रही है, कोई चीज सामने नहीं आ रही है तो सीसीटीवी फुटेज की भी तलाशी ली जाए, उसके द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए। तो लगातार अब एक और सियासत अयोध्या में उठती हुई दिख रही है। अयोध्या की तरफ से एक बड़ी सियासत गरमाती नजर आ रही है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सरकार पर निशाना साधते आ रहे हैं। उनका कहना है कि भक्तों से छलावा किया जा रहा है, उनके द्वारा जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो गबन किया जा रहा है, उसमें हेराफेरी की जा रही है। वहीं इन सभी आरोपों पर चंपत राय ने बयान दिया है। उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। अखिलेश यादव ने स्पष्टीकरण को भी कमजोर बताया है। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि सीसीटीवी की भी जांच की जाए। चंपत राय ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है जो कि अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जा रहे हैं।
ट्रस्ट ने 40 सेकंड का स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन 1 मिनट बोलने में उनको क्या दिक्कत हो रही है? अखिलेश यादव ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। मंदिर ट्रस्टीज पर सरकार को घेरते नजर आए हैं अखिलेश यादव। साथ ही सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग भी लगातार उठाई जा रही है अखिलेश यादव द्वारा। तो अब एक और नया बवाल और नई सियासत अयोध्या में देखने को मिल रही है। राम जन्मभूमि में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है भक्तों द्वारा, उसको लेकर अब अखिलेश यादव सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आज आप लोगों ने एक खबर देखी होगी, सोशल मीडिया पे काफी चल रही है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें चंदा चोरी कर ली गई। जो लोग अपना सहयोग देते हैं प्रभु श्री राम के नाम पर, उसमें चोरी कर ली गई। करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर ली गई। अब इसमें जो एक उनके पदाधिकारी का बयान आया है, वो भी साफ तौर पे मना नहीं कर रहे हैं। उसमें कहीं से भी वो ये नहीं मना कर रहे हैं कि भाई चोरी हुई या नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना होगा। ये चंदा चोर लोग हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, तो इनसे सावधान रहिए। ये करोड़ों की चंदा चोरी का जो मामला हुआ है, नया जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आवाज उठाइए। इसको लेकर उन्होंने कुछ ट्वीट किया, तो उसको क्या मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट किया है और जो पेज पे लिखा, मैंने सब देखा। और ये बातें लगातार कल से अयोध्या फैजाबाद के जनमानस में तैर रही हैं। डर के मारे कोई नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीडिया के बंधुओं के बीच में बातें तैर रही हैं, अधिकारियों के बीच में तैर रही हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा नहीं हो सकता कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, जो दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं, अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लिखा है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया, ये तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। जांच तो इस विषय की होनी चाहिए। देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है, वो बिल्कुल सच किया है। वो उतना सच है जैसे 3 तिरका 9, इतना सच है जैसे 2 दूना 4। तो और ये सिलसिला नया नहीं है। इन्होंने जमीन में घोटाला किया, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में 1 घंटे में। और इसके पहले भी बैंकों से भी जो इनका जमा दिखाया गया, बैंकों से चोरी दिखाई गई। और ये साधारण बात नहीं है, ये देश के करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं से जुड़ा मामला है।
प्रतिदिन अयोध्या में प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं। कभी कभी तो बहुत बड़ी भीड़ उमड़ जाती है और आते हैं तो माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो चढ़ावा का रकम कितनी है? बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। और इस रकम को इस तरह डकार जाना तो ये बहुत बड़े कलेजे की बात है। डकारने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? कोई बाहरी तो डकारेगा नहीं। हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है और देश के तमाम मंदिरों में ट्रस्ट है। बहुत इसमें पारदर्शिता है। अभी हम दर्शन करने गए थे, वहां ट्रस्ट देखा, बहुत अच्छे ढंग से नोट गिने जा रहे हैं, डिजिटल कैमरा लगा हुआ है। तो ये पूरी तरह से घपला है और इसको कुछ दबा नहीं पाएगा। और घपला कहाँ का है, किसके दरबार का है? प्रभु। वहीं आप सांसद संजय सिंह की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर संजय सिंह ने लिखा है, चंदा चोरों गद्दी छोड़ो। संजय सिंह की तरफ पर एक्स पर पोस्ट किया गया है। इस खबर को ध्यान से पढ़िए तो साफ हो जाएगा। प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे में चोरी की गई है। सीसीटीवी से पकड़ी गई है चोरी। 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। संजय सिंह ने ये सभी बातें अपने एक्स पोस्ट में लिखी हैं। चढ़ावा गिनने वाले अविनाश शुक्ल से बरामदगी की गई है। चोरों से 5 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेशरम भाजपाई कह रहे हैं चढ़ावे में चोरी नहीं हुई है। प्रभु श्री राम को तो बख्श दो भाजपाइयों, राम के नाम पर चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो संजय सिंह की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट कर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, जिस तरीके से ये विवाद सामने आया है, बेहद संगीन मामला है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के चढ़ावे में गबन की बात कही जा रही है अखिलेश यादव और संजय सिंह के द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें गबन और उस पैसे के गायब होने की बात की थी और उन्होंने दावा किया था कि जो चढ़ावा है उसमें काफी हेराफेरी की गई है और पैसा जो चढ़ा है, जो चढ़ावा चढ़ा है वो गायब हुआ है। उसके बाद जैसे ही उन्होंने पोस्ट किया तो उसमें उन्होंने सवाल खड़े किए थे कि इसको लेकर कोई जवाब दे ही नहीं दे रहा है, किसी का जवाब नहीं आ रहा है और सरकार की मौलिक मौन जो है, सरकार की स्थिति जो है वो संवेदनशील है, इसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाए थे। लेकिन उसके बाद ही अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। संजय सिंह ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि पूरी तरीके से जो राम भक्तों की जो आस्था से जुड़ा मामला है, राम भक्तों की बात करें तो उनको लेकर के जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, करोड़ों जो सनातनी है उनसे जुड़ा जो मामला है उस पर भी हेराफेरी की कर ली गई है और इसको लेकर के बोलने वाला कोई नहीं है। बड़े पैमाने पर जो चढ़ावा है उस पर हेराफेरी की गई है। लेकिन वही बात करें तो राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जो बयान है वो सामने आया है, जिसमें चंपत राय ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, ट्रस्ट की जो आंतरिक ऑडिट है वो होती रहती है, समय समय पर किया जाता है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ और जो ट्रस्ट के सदस्य उनके मौजूदगी में जो ऑडिट है वो चलता रहता है और वही प्रक्रिया चल रही है। जो बातें उल्लेखनीय की जा रही है वो किसी प्रकार से देखने को नहीं मिल रही है, उनकी तरफ से सफाई दी गई। वही ट्रस्ट के एक सदस्य जो हम बात करें विजयेंद्र दास की तरफ से भी कहा गया है, उन्होंने कहा है कि जो अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, किसी प्रकार के इस तरीके के आरोप में कोई सत्यता नहीं है। और उन्होंने 1994 की बात का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि अखिलेश यादव जो जिस बात को कह रहे हैं, राम भक्त की बात कर रहे हैं, यही अखिलेश यादव थे जब 1994 में हमारे ऊपर हमको मरवा दिया गया था, मरा घोषित कर दिया गया था, लेकिन राम भक्त के कारण होने के कारण मैं जिंदा रहा। तो ऐसे लोग अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनके सवाल पर कोई जो ठोस चीजें हैं वो देखने को नहीं मिल रही है। की तरफ से भी बयान सामने आया है, उन्होंने इन आरोपों को बेबुनियाद साबित किया। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हो रही है, सब कुछ एक तरीके से चल रहा है। लेकिन इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। अमित, अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी
संजय सिंह ने इस बात का दावा किया है कि गिरफ्तारी की गई है, कुछ लोगों के पास से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अब इसलिए तौर पे अभी इसको जानकारी देने से पुलिस जो है वो बचती नजर आ रही है और किसी प्रकार से, क्योंकि देखिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़ा मामला है, तो ऐसे में किसी प्रकार से प्रशासनिक जो अमला है वो फूक फूक कर कदम रख रहा है। किसी प्रकार से कोई भी चीजें देखिए, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा मामला है, इससे इतना संवेदनशील मामला है, तो ऐसे में प्रशासनिक अमला जो है वो फूक फूक के कदम रख रहा है। जो ट्रस्ट के लोग हैं वो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सवाल किए थे, उसके बाद से वो बयानबाजी दे रहे हैं, अपनी सफाई दे रहे हैं, जिसमें चंपत राय ने भी सफाई दी है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। वहीं अगर ट्रस्ट के सदस्य की बात करें तो दिनेश दास ने भी साफ सफाई दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और अखिलेश यादव को जो सवाल खड़े किए गए तो उस पर कड़ा जवाब जो है वो दिया है। तो कहा जा सकता है कि ट्रस्ट की तरफ से सफाई दी जा रही है, लेकिन तमाम विपक्षी दल जो है वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जहां अखिलेश यादव ने इस सवाल को की शुरुआत की, वहीं अब बात करें तो आम आदमी पार्टी संजय सिंह भी इसको लेकर के मजबूती के साथ सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार गंभीर आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमित, लगातार सरकार को घेरता नजर आ रहा है विपक्ष, कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस मामले में सामने निकल कर आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने